बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर हम सारा इलाज करा लेंगे, 7-8 महीने का ट्रीटमेंट है, बट क्या आप गारंटी दोगे कि ये फिर से नहीं आएगा? तो मैं सबको यही बोलता हूँ, जो कि मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल विच आई सेट है कि क्या आपको आज बुखार हुआ है और आपका बुखार बिल्कुल क्योर हो गया है, तो आप गारंटी दे सकते हो कि 6 महीने बाद आपको बुखार नहीं आएगा? सो देखिए, कैंसर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जाके बैठ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो मेटास्टेटिक डिजीज। माइक्रो मतलब विच कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, नॉट थ्रू आइज। तो हमारा मेन एस्पेक्ट कीमोथेरेपी को इंक्लूड करने का यही होता है सर्जरी और रेडिएशन के साथ, क्योंकि सर्जरी और रेडिएशन लोकल चीज को ट्रीट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी क्योंकि हमारी ब्लड में जाती है, इट ट्रीट्स दीस सेल्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर हम ये पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो वी कैन डिक्रीज द चांसेस ऑफ रिकरेंस। मान लीजिए मैं सर्जरी करूंगा और कीमो रेडिएशन डालूं, तो चांसेस ऑफ कैंसर कमिंग आर 30%, अराउंड 30%। अगर मैं रेडिएशन लेता हूं और मेरे को एडवाइस किया गया कि मुझे कीमो रेडिएशन दोनों लेनी चाहिए और मैं रेडिएशन लेके छोड़ देता हूं, देन दैट चांस ऑफ कमिंग बैक इज मे बी 15 to 20%. If I take chemotherapy also and complete my treatment according to doctor, तो then that chance comes down to less than 5%. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आता 10 से 15% लोगों में ही वापस है। डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में डायग्नोज हुआ था। और दूसरी चीज है कि क्योंकि ये 10% लोगों में ही आता है, तो आप ये नहीं सोच के बैठ सकते कि मैं उन 10% में ही लाया करूंगा। यू हैव टू बी पॉजिटिव। एंड सबसे कॉमनली हमने देखा है कि कैंसर का रिकरेंस जो होता है इट इज इन फर्स्ट 2 years ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट 2 years में पेशेंट को 3 monthly और 4 monthly फॉलोअप में बुला के देखते रहे, ताकि कुछ भी अगर हो रहा हो तो हम उसको बहुत जल्दी ही डायग्नोज कर सकें।